कभी किसी डांसर का कोई कुछ कर देता है, कभी कोई आगे पकड़ ले रहा है, कभी पीछे पकड़ ले रहा है, दाहिने बाएं पकड़ ले रहा है। क्या है ये सब? अनुपमा ने पवन को आई लव यू बोला तो ये चीज हुआ, और मंच पे लोग क्या क्या करके गुजर जा रहे हैं, चुम्मा लेके हट जा रहे हैं, सब चीज करके हट जा रहे हैं, तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जहां तक अगर प्यार की चर्चा की बात करें तो प्यार की चर्चा आपकी बहुत होती है स्टेज शो पे। जहानाबाद से क्या रिश्ता है अनुपमा यादव जी का? जहानाबाद से आपके साथ की लड़कियां ही चाहेंगी ना कि ठीक बा शिल्पी ने की गावत, ठीक बा एक काम करो, शिवानी के फोन करो, शिवानी गा दी है, शिवानी ने की गावत, अच्छा ये फलाने के फोन करो, वो गा दी है, तो कोई ना कोई तो आपका 1500 से 2000 में कर देगा ना जी। हम लोग को भी इनको देख करके अब चाहत हो रही है कि हम लोग भी अब बॉलीवुड में गाएंगे। तो जब हमारे गुरु गा रहे हैं तो हम लोग तो पीछे पीछे बढ़ेंगे ना गाने के लिए। स्टेज के मामले में सबसे ज्यादा पेमेंट मेरा ही है। पवन सिंह जी को इतना खुलकर क्यों सपोर्ट करती है अनुपमा? मैं जो अच्छा गाता है मैं सबको सपोर्ट करती हूँ। काफी सारा प्यार है और ये जनता का प्यार है, मेरी अपनी थोड़ी सी मेहनत है, पर परिवार का, दोस्तों का, साथ ही साथ वो उन तमाम कलाकारों का मेरे साथ प्यार है जो मुझे मानते हैं। जैसे हो गए हमारे पवन जी, सबसे ऊपर वही हैं। उसके बाद कल्लू जी बहुत मानते हैं मुझे, रितेश जी, नीलकमल सिंह जी जिनके साथ मैं लगातार कार्यक्रम कर रही हूँ, गोलू राजा, चंदन जी, तो जितने लोग मेरे साथ कार्यक्रम करते हैं सबका बहुत बड़ा योगदान है। मैं ये नहीं कहूँगी फिर कोई आके अगले दिन इंटरव्यू ला के देने लगेगा कि देखा हमारा नाम नहीं खेले लो। खेसारी जी उनके तो गाने से हिट हुई हूँ मैं, दिल ना लगैया, फेरू जनिया, उनका तो मैंने सबसे पहले बोला है। दिल ना लगैया यही वो गाना था जिससे मुझे पहचान मिली थी। एंड देन उसके बाद पवन जी के एल्बम में मुझे गाने का मौका मिला। मम्मी पापा क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि जो है सब ठीक है, काम करो, हाँ अपना काम करो, काम से मतलब रखो, इधर उधर में मत रहो। इतने विवाद में फंस जाती हूँ ना कि मेरी मम्मी खुद ही परेशान हो जाती है, 3 दिन नंबर बंद कर देती है अपना कि ना फोन रही ना देखो, तो हो जाते हैं। कैसे फंस जाती हैं विवाद में, क्यों पता नहीं। भोजपुरी में बहुत सारी अभिनेत्री या फिर लड़कियों का भी ये कहना है कि मर्दों का पेमेंट ज्यादा है, चाहे एक्टर हो या सिंगर हो। आप भी बहुत ही अच्छी गायिका हैं और ऐसा नहीं कि डुएट सॉन्ग जब रहता है तो सिर्फ लड़के के दम पे ही हिट हो जाता है। और अभी जो भोजपुरी इंडस्ट्री का हाल है, जो पंच लाइन होता है लड़कियों का ही होता है और लड़कियों का ही पंच लाइन रील पे ट्रेंडिंग में एल्बम में होता है। पर मैं अपनी ईमानदारी से बता रही हूँ, स्टेज के मामले में सबसे ज्यादा पेमेंट मेरा ही है। मेल सिंगर में भी? हाँ मेल सिंगर में भी, स्टेज के मामले में। स्टेज के मामले, हाँ मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रितेश जी से या कल्लू जी से नहीं, ये लोग एल्बम में है। मंच तो हमको लगता है ये लोग बहुत कम करते हैं क्योंकि इनके पास टाइम नहीं होता, और ये मूवीज करते हैं, एल्बम करते हैं, टाइम नहीं होता है। लेकिन अगर मंच के माध्यम से कहिए तो फीमेल में मेल की अपेक्षा फीमेल में सबसे ज्यादा पेमेंट मेरा ही है। और एल्बम में? एल्बम में कम है। कभी इसके लिए आप लोग आवाज उठाई हैं कि गाना हिट कराने में तो भाई मेरा भी योगदान है? जितना मेहनत से, जितने लगन से, जितने श्रद्धा से एक मेल सिंगर गाता है उतना तो फीमेल भी गाती है। बिल्कुल गाती है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने जितने गाने गाए हैं 3000 से लेकर 2500 रुपए लड़कियों की पेमेंट है डुएट की, और ये बात सही है, डुएट की पेमेंट इतनी ही है। पर आप कितने लोग से कहेंगे कि हमारी पेमेंट इतनी बढ़ा दो, हमारी ऑप्शन की देखिए लाइफ में कमी नहीं है। तो फिर आवाज आपके साथ की लड़कियां ही चाहेंगी ना कि ठीक बा शिल्पी ने की गावत, ठीक बा एक काम करो, शिवानी के फोन करो, शिवानी गा दी है, शिवानी ने की गावत, अच्छा ये फलाने के फोन करो, वो गा दी है, तो कोई ना कोई तो आपका 1500 से 2000 में कर देगा ना जी। तो धरती पर ऑप्शन की कमी नहीं है। इंसान अपने नेम और फेम के लिए मरता है, सबसे बड़ी बात नेम है, फेम है। और इंसान मेहनताना, अब तो उन लोग को बोलना चाहिए जिनको मेहनताना नहीं मिलता है। मैं डुएट भी सबसे ज़्यादा कम करती हूँ। सोलो गाना मैं अपने मन मौजी हूँ, मन किया तो करेंगे, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है सब धीरे धीरे, महीने में 1-2 गाने आ रहे मेरे, ठीक है। डुएट भी मैं बहुत कम करती हूँ। और डुएट अगर जैसे स्टार्स का आता है तो मैं करके दे देती हूँ, या नॉर्मल कर, ज़्यादा डुएट नहीं करती मैं, ज़्यादा करती नहीं मैं डुएट, मंच से मतलब रखती हूँ और इन सब चीज़ों से। तो मेरे हिसाब से ये बात सही है कि लड़कियों के पेमेंट भी बढ़ने चाहिए, बट जिनके पेमेंट कम है उनको तो आवाज उठानी चाहिए ना। मैं कितना बोलूंगी, आप जिनके पेमेंट कम है उनको तो आगे आना पड़ेगा ना। अब वो मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग आगे आइए, आप लोग अपनी बातें कहिए कि भाई आपकी भी पेमेंट बढ़नी चाहिए। कभी लोग ऐसा भी करके हैरेस करते होंगे कि तुम नहीं गा रही हो, ठीक है दूसरा से गवा लेते हैं? हाँ होता है, ऐसा होता है। अब किसी लड़की को टाइम नहीं है तो
बेचारी टाइम पे टाइम देती रहती हैं। बहुत सारी ऐसी सिंगर है जिनको मैंने देखा है तुरंत वो जैसे फ़ोन कर कही है कि तू ना गई बुनू, हम गवा लेता नहीं रोए तो तू मत गई, हमारा पैसा वापस कर दे। ऐसा भी होता है, बहुत सारी लड़कियां ऐसा फेस करती हैं ऐसी चीज़ों को, जाहिर सी बात है। अनुपमा यादव को इन सब बातों से फर्क पड़ता है? मैं एल्बम करती नहीं तो फ़र्क क्या पड़ेगा, जब मैं एल्बम करती ही नहीं ज़्यादा तो अच्छी बात है। नहीं पड़ता मुझे। सोलो गाने आते हैं, मैं 1 हफ्ते का टाइम लेती हूँ, मैं गा के दे देती हूँ 1 हफ्ते में। बाकी डुएट ना मैं लेती हूँ ना मेरे माथे का हेडेक होता है। 1-2 डुएट रहता है तो मैं, अब तो मेरा खुद का स्टूडियो हो गया, मैं जाकर गा के भेज देती हूँ। मैं ज़्यादा डुएट लेती ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं गा के नहीं दे पाऊंगी, तो किसी की बात सुनने से चले लो ही मत, मैं जानती हूँ। तो मैं अपने मंच से सिर्फ मतलब रखती हूँ, बाकी कुछ नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्री में अनुपमा यादव जी अपना फ्यूचर कहाँ तक देखती हैं? जहाँ तक मैं मेहनत कर लूँ, ये मेरी मेहनत पे डिपेंड करता है मेरा फ्यूचर, और जनता के प्यार पे डिपेंड करता है। जहाँ तक जनता ले जाएगी, जहाँ तक प्यार जाएगा, वहाँ तक जाऊंगी मैं। गाना के साथ साथ आपने वीडियो में भी काम किया है, और एक मंच से पवन सिंह जी ये भी कहे थे कि सिंगर के साथ साथ अब अभिनेत्री भी बन गई। तो क्या अनुपमा यादव जी सिंगिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगी या फिर एक्टिंग करने? सिंगिंग पे ज़्यादा फोकस है मेरी। वो तो ठीक है, भगवान सूरत दिए हैं, थोड़ा बहुत पर्सनालिटी अगर दिए हैं तो ठीक है, वो हो जाएगा, वो मेरे अपने गाने के लिए वो हो जाएगा। बाकी हीरोइन बनने का मेरा कोई शौक नहीं है, वो तो हम जबरदस्ती काम कर लेते हैं अपने में। अच्छा, क्या करें यार, करना पड़ता है कभी कभी। फेस वैल्यू बहुत बड़ी होती है इस धरती पर, तो फेस वैल्यू के कारण भी इंसान को अपने एल्बम में काम करना पड़ता है। मैं ही क्यों, मेरी जैसी कितनी सिंगर है जो अपने गाने में खुद लीड करती हैं, बहुत सारी ऐसी सिंगर हैं। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। और पवन जी ने अगर कहा है कि अब अभिनेत्री हैं, तो हाँ, उनके साथ मैंने एक छठ के गाने में काम किया था जिसमें मैंने गाया नहीं है, तो उस वजह से वो मुझे बोल रहे थे। और जहाँ तक बात रही, तो जीवन है, देख लेंगे, अभिनेत्री बनना होगा अभिनेत्री, अभी नहीं बनना, अभी मैं सिंगर ठीक हूँ। अभी वैसे भी अभिनेत्री बनना शरीर ही नहीं, मोटी होते जा रही हूँ दिन पर दिन, तो क्या करूँ। जिम ज्वाइन कीजिएगा तो आप स्लिम और फिट। भैया रह दो, जिम ज्वाइन करके छोड़ दिए फिर मोटे हो गए, रहने दो तुम। तो जिम छोड़ क्यों दी? टाइम नहीं मिलता है मुझे। हाँ, अभी या फिर एक काम करो, तुम एक काम करो, आपका ये जो चैनल वाला व्यूज जाएगा, पैसे मुझे देना, मैं वो ट्रेडमिल वगैरह घर में खरीद के लगा लूं। आप तो पहले से बहुत कमाती हैं। ये कौन सी बात होती कमाती है, बस जिम का भी तो ऑप्शन तुम मैंने दिया। तो एक काम करना, आपका ये चलेगा ना तो मुझे कुछ पैसे दे देना, मैं ट्रेडमिल खरीद लूंगी। ओके, कोशिश करेंगे कि ये वीडियो वायरल हो और उसका रेवेन्यू आपके अकाउंट में जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जितनी भी इसमें वो वीडियोस, ये वीडियो अच्छी, जल्दी से व्यूज इसका बढ़ा देना यार, पैसे से दिलवा दो, ये मैं ट्रेडमिल खरीदूंगी अब इनके पैसे से। अच्छा, पवन जी को आप बहुत मानती हैं? जी। पवन जी का एक गाना बॉलीवुड में आना, स्त्री 2 में गाएं, और लोगों का ये कहना है कि इस गाने ने इस फिल्म को ऐसा पुश किया कि इस साल का सबसे बड़ा फिल्म बन गया, सुपर डुपर हिट हुआ। फिर बैक टू बैक एक और हिंदी सॉन्ग आना, चुम्मा, और ये गाना एक दिन में 30 मिलियन के क्रॉस, और उससे ज़्यादा ही। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मतलब, क्या बोलूँ मैं? क्या इन सब चीज़ों को देखकर क्या लगता है, क्या फील करती हैं अनुपमा यादव जी भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर, और खास करके पवन जी की एक अलग ही लेवल देखकर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री से जिसको हम लोग सीख कर बड़े हुए हैं, जिसको हम अभी भी सीख रहे हैं जिनसे, और जिनको हम अपना सब कुछ मानते हैं, और जिनके गाने मैं ही नहीं, भोजपुरी के जितने अच्छे एक सिंगर हैं सब उन्हीं को देख के सीखते हैं। तो अगर हमारा गुरु अच्छा करेगा तो फिर हमें भी तो अंदर से चाहत आएगी ना। तो जब हमारे पवन जी इतनी अच्छी काम कर रहे हैं, और ये बात सही है कि स्त्री 2 में जो उन्होंने गाया है उसकी वजह से उसका लेवल और आगे बढ़ा, ये बात सही है कहीं ना कहीं। और फिर उनको बैक टू बैक मुझे लगता है कि कई सारे पिक्चरों के भी उनको ऑफर आए हैं बॉलीवुड से, गानों के तो ऑफर उनको आ ही रहे हैं। तो जिनके गले में माँ सरस्वती वास करेंगी तो उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। और वाकई ये दोनों गाने बहुत अच्छे हैं। ये चुम्मा जिस मूवी का गाना है, ये भी आने वाली अभी की सबसे बड़ी मूवी होगी। इस पवन जी का गाना सबसे बड़ी बात है इस मूवी के लिए। और हम लोग को भी इनको देख करके अब चाहत हो रही है कि हम लोग भी अब बॉलीवुड में गाएंगे। तो जब हमारे गुरु गा रहे हैं तो हम लोग तो पीछे पीछे बढ़ेंगे ना गाने के लिए, तब हम लोग भी गाना स्टार्ट करेंगे हिंदी। अनुपमा यादव इस बात को मानती हैं कि पवन सिंह जी का बॉलीवुड में गाना भोजपुरी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है? बिल्कुल है, बहुत बड़ी बात है। एक पवन जी ने साबित कर दिया है कि एक भोजपुरी का सिंगर हिंदी बहुत अच्छा गा सकता है। बिल्कुल।
मगर आप एक हिंदी सिंगर से थोड़ा भोजपुरी गवा दीजिए बढ़िया से एकदम, नहीं हो पाएगा। तो ये उन्होंने साबित किया है। भोजपुरी के ही कुछ कलाकार हैं जो सीनियर आर्टिस्ट में जाने जाते हैं, उनका ये कहना है कि ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, इसे हिंदी का भला हो सकता है, भोजपुरी का भला नहीं हो सकता है, और पवन जी को बॉलीवुड वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई बात नहीं है कि पवन जी को बॉलीवुड वाले इस्तेमाल करें, ये कोई तुक ही नहीं निकलता है। जब बराबरी नहीं कर सकेंगे तो बुराई ही लोग करेंगे ना, तो बात ही खत्म हो गई। जब वो लोग उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे तो पवन जी की बुराई ही करेंगे। और जहां तक बात रही बॉलीवुड में गाने की, तो इससे भोजपुरी का क्यों नहीं, पवन जी हमारे भोजपुरी से हैं, और हमारे भोजपुरी का कोई कलाकार हिंदी में गा रहा है तो ये हमारे भोजपुरी के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल, जलने वाले तो जलते रहेंगे, आगे बढ़ने वाले बढ़ते रहेंगे, उससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमें गर्व है इस बात का कि पवन जी हमारी इंडस्ट्री से हैं और इतने बड़े लेवल पे गाने कर रहे हैं कि उनसे हम लोग सीख रहे हैं और आजीवन हम लोग सीखते रहेंगे। और मेरी तरफ से शुभकामना है उनके आने वाली अगले गानों की, उनके आने वाले अगले पिक्चर में बहुत सारी शुभकामना है हमारी तरफ से और हमारे जैसे सारे कलाकारों की तरफ से। सर आप आगे बढ़िए, कुछ नहीं सोचना है, बस आगे बढ़ते रहिए। पवन सिंह जी को इतना खुलकर क्यों सपोर्ट करती है अनुपमा? मैं जो अच्छा गाता है मैं सबको सपोर्ट करती हूँ, जो अच्छा गाता है, जो अच्छा करता है, मैं सबको सपोर्ट करती हूँ। क्योंकि आप ही बताइए, मैं सिंगर हूं तो मैं पवन जी को सपोर्ट करती हूँ। आप भी तो न्यूज अगर चला रहे हो तो आप भी तो अपने किसी बड़े को आप देखते होंगे, देख के सीखते होंगे, तो वही मेरे साथ है। पवन जी ने मेरे लिए उतना किया है तो मैं उनको देख के उनको सीखती हूँ, और वो मुझे मानते हैं और मुझे बहुत मानते हैं कि अनुपमा मैं कभी गलत भी गाती हूँ मंच पे तो सुन के मुझे फोन करते हैं कि सुनो ये गलत गाई हो, अच्छे से गाओ। या मंच पे कभी कभार कुछ विवाद हो जाता तो मुझे फोन करके पूछते हैं कि क्या बोले रे मंच पर, कुछ भइले का। तो वो इतनी सिंपैथी मुझे दिखाते हैं कि मेरा भी एक फर्ज बनता है कि मैं अपने सर के लिए हमेशा खड़ी रहूं और मैं आजीवन उनके लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। बहुत अच्छी बात है। और जहां तक आपने विवाद का बात कहा तो एक चर्चा करना चाहेंगे। अभी कुछ दिन पहले शुभांकर मिश्रा जी के शो में पॉडकास्ट में पवन जी इंटरव्यू करने गए थे, देखी थी आप? हाँ देखा था मैंने। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भोजपुरी के कुछ कलाकार हैं जो भोजपुरी को इस तरह से अपमान कहें या फिर ये चीज़ नहीं होना चाहिए, जब स्टेज शो करते हैं तो अपने प्यार मोहब्बत का इजहार, कोई विवाद का इजहार, कुछ भी मतलब जो चर्चा करते हैं तो वो चीज़ करने से हमारा भोजपुरी का एक अलग इमेज बनता है, खराब बनता है। और जहाँ तक अगर प्यार की चर्चा की बात करें तो प्यार की चर्चा आपकी बहुत होती है स्टेज शो पे, तो क्या मेरी जी आप किसी का उठा लीजिए, कोई किसी को चुम्मा दे रहा है मंच पे, वो हम ही को क्यों बोलेंगे? कोई मंच पे किसी को चुम्मा दे रहा है गाल पे, तो वो भी तो वही है ना। अभी हम आपके सामने आए हैं तो हम इसलिए हम आपसे मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, आपने जब विवाद की बात करी दी है तो मैं आपसे क्या बोल रही हूँ। आपने मुझे बोला कि हम लोग चर्चे करते थे पहले, अब तो नहीं ऐसा कुछ करते हम लोग। हाँ, और उन्होंने इन सब चीजों के लिए मुझे बहुत डांटा है, ये सब चीजें अच्छी नहीं है, गलत है। तो जरूरी नहीं है कि पवन जी सिर्फ मुझे बोल रहे हो। आप एक स्टेज उठाकर देखिए, कोई मंच पे किसी को चुम्मा ले रहा है, कोई मंच पे किसी को गाली दे रहा है, कोई मंच पे किसी को पकड़ा पकड़ी कर। अब यही है कि जिसका दुनिया जानता है उसको लोग बता देता है कि हाँ ये दोनों में तो ये प्यार का वो कर रहा है, और जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती है तो उसको कहते क्या हाँ वाह वाह बड़ी मजा लेता हो, तब मजा लेता मंच पे। ये होता है। तो आप जिस सिचुएशन में बात कर रहे हैं उसकी मैं भी मानती हूँ कि मंच पे कभी कभी मैं भावुक हो जाती थी, ठीक है ना, तो वो मेरा पागलपन था, वो मैं भावुक हो जाती थी पहले, पर अब मैं भावुक नहीं होती। और जहां तक बात रही तो मैं अपने आप को ही क्यों बोलूं, मंच के 90% ऐसे कलाकार हैं जो मंच पे किसी ना किसी, बिना लड़कियों के तो किसी का काम ही नहीं चलता मंच पे, बाकी क्या बोलेंगे लोग। देख लीजिए, बिना हाथ पकड़े किसी का गाना होता है, हम ही को ले, हम तो चलिए ठीक है हम तो करते हैं, हमको एक अलग सीढ़ी में आप खड़ा कर दीजिए, बाकी कलाकार को बता दीजिए। नहीं, जैसे मैं कभी किसी डांसर का कोई कुछ कर देता है, कभी कोई आगे पकड़ ले रहा है, कभी पीछे पकड़ ले रहा है, दाहिने बाएं पकड़ ले रहा है, क्या है ये सब। तो पवन जी ने मुझे ही नहीं कहा, पवन जी ने उन सारे कलाकारों को बोला जो मंच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जहां तक मेरी गलती रही मैंने अपनी गलती सुधार ली, बाकी लोग अपना अपना देख लें, सबका ठीका थोड़ी लेके मैं बैठी हूँ, अपना लोग देख। मैं एकदम अब मुझे उस सब चीजों में रहने का ही नहीं, मैं अलग हूँ, अपना मैं खुशी खुशी हूँ। और जहां तक वो था तो मेरी लाइफ का वो एक हिस्सा था, मेरी लाइफ का वो सबसे अहम हिस्सा था जिसके साथ मैं मंच करती थी, ठीक है। तो अब वो हिस्सा खत्म हो गया तो अब मैं अपनी लाइफ में मगन हूँ, सब अपना अपना काम। वो अलग रास्ते, आप अलग रास्ते। जी, तो अब मंच पे आपको ऐसी कोई चीजें देखने को नहीं मिल रही होंगी पिछले 1-1.5 साल से।
अब नहीं मिल रहा होगा। धीरे धीरे अगर एक एक करके ऐसा ही रिसर्च करे तो सुधर सकते हैं सच में। और ये जो आपने जैसे कहा किसी को पकड़ लेना या फिर ये कर लेना, तो ऐसे सीनियर कलाकार भी कर रहे हैं। सीनियर, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। छोटे कलाकारों को लोग कम देखते हैं, सीनियर कलाकारों को देख के लोग ज्यादा सीखता है। लोग कर रहे हैं ऐसा। इससे भोजपुरी में क्या मैसेज पहुंचे? सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। मंच पे पकड़ा पकड़ी, धरा पकड़ी, ठीक है। अब एक स्टेज पे मैंने पवन जी को आई लव यू क्या बोल दिया था, उसका पूरा विवाद हो गया था कि अनुपमा ने पवन को आई लव यू बोला, तो ये चीज हुआ। और मंच पे लोग क्या क्या करके गुजर जा रहे हैं, चुम्मा लेके हट जा रहे हैं, सब चीज करके हट जा रहे हैं, तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आई लव यू का तो कई मतलब हो जाता है, कई मतलब हो जाता है। अब हमको लव यू बेटा बोल दें, लव यू बाबू बोल दें, लव यू मान के चलिए लव यू बच्चा बोल दें, तो वो गलत हो गया। आप जो मंच पे चुम्मा ले रहे हैं वो आप लोग भी तो वही कर रहे हैं ना। हमारा करना गलत हो गया, आपका करना सही हो गया। तो वही चीजें हैं लोगों को की मानसिकता वही है। भोजपुरी में बहुत ज्यादा जरूरत है सुधार की। मैं सुधर गई, अब आप लोग की बारी, आप सुधर जाइए, बात खत्म। मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा, चुम्मा में तो मैंने कभी नहीं लिया आज तक लाइफ में। मैं तो अपना गाने के माध्यम से जो बोल रहा हूँ मैं बोल दूं, या मैं कभी रो देती थी मंच पे, ये होता था। ये सब वाला मैटर नहीं होता मेरा। अब बाकी जो करता होगा वो समझे। बड़े बड़े स्टार है, कहीं पकड़ ले रहे हैं किसी को, कोई देखने आ रहा है। मेल सिंगर, मेल एक्टर में बहुत कंपटीशन होता है एक दूसरे में, कोई भी हो। फीमेल में अनुपमा यादव जी किसी को अपना कॉम्पिटिटर मानते? नहीं, किसी को नहीं। मैं किसी को अपना कॉम्पिटिटर मानती ही नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिटर मानने का ये मतलब नहीं है कि मेरे अंदर ईगो है। नहीं, कॉम्पिटिटर मानने का मतलब है कि मैं किसी से कंपटीशन करती ही नहीं हूँ, मैं लोगों से सीखती हूँ। कल्पना दीदी मेरी आदरणीय है, प्रियंका सिंह जी मैं जिनको सुनती हूँ सीखती हूँ, और शारदा सिन्हा दीदी की तो बात ही अलग है। ये 3 लोग ऐसे हैं जिनको मैं सुनकर सीख कर बड़ी हुई हूँ, और अभी भी मैं उनको सुनती हूँ। तो मैं एक गायिका से पहले मैं एक बहुत ही अच्छी श्रोता हूँ, मैं सुनती हूँ। और मैं इन तीनों लोग के अलावा अगर कहा जाए कि सीखने की बात, तो मेल में पवन जी हैं, हमारे बॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं, तो उनको देख के सीखती हूँ। बाकी मैं कॉम्पिटिटर किसी को नहीं मानती फीमेल में। हाँ, लोग मुझे अपना कॉम्पिटिटर मानता है, पर मैं किसी कॉम्पिटिटर नहीं मानती। आप किसी भी फीमेल सिंगर के साथ मुझे देखेंगे, मैं बहुत प्यार से पेश आती हूँ। मुझे किसी से कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष नहीं है। अपनी अभी के समय में जो चल रहे हैं फीमेल सिंगर, अपना खुद को छोड़कर आप किसे और पसंद करती हैं फीमेल सिंगर? फीमेल सिंगर वैसे तो मेरे सारे मेरे लिए अच्छे हैं यार। क्या लड़ाई करवाओगे? नहीं, सारे मेरे लिए अच्छे हैं, बट अगर सिंगिंग के मामले में कहा जाए तो कल्पना दीदी और प्रियंका सिंह लोग को छोड़ के। ये तो सीनियर लोग हैं ना। अब भी चल, जैसे आप चल रही हैं, और भी बहुत सारी गायिका हैं, तो आप किसे पसंद करती हैं? अरे यार, बढ़िया असमंजस में डाल दिया इसने मुझे। सब मेरे अच्छे, सब मुझे घर ही आएंगे देखने के बाद। अगर मैं किसी को सीखी हुई कलाकार मानती हूँ तो वो है शिल्पी राज। हाँ, अच्छा गाती है। हाँ, मेरी सबसे फेवरेट है। शिवानी भी बहुत अच्छा गाती है, पर अभी बच्ची है वो, अभी शुरुआत कर रही है वो। और शिल्पी के गानों में जो रस है उसका कोई कहा नहीं जा सकता। और वो हारमोनियम सीखी हुई है, और उसके गाने में मिठास है। शिल्पी के गाने इसलिए भी अच्छे लगते हैं क्योंकि उसके गानों में मिठास है, और दुनिया का नहीं पता, मुझे अच्छा लगता है उसका गाना। बहुत अच्छी बात है। मेल में तो बहुत सारे सिंगर रंगदारी सॉन्ग करते हैं। अनुपमा यादव जी भी फीमेल में बहुत कम करती हैं रंगदारी सॉन्ग। अनुपमा यादव जी अभी कुछ दिन पहले रंगदारी सॉन्ग, हाँ, जहानाबाद मोड़वा पे। जहानाबाद से क्या रिश्ता है अनुपमा यादव जी का? जहानाबाद से 2-3 मेरे भाई हैं, एक मेरा दोस्त है वहां से, तो उस वजह से भी गाया मैंने। और अमन अलबेला भैया का लिखा हुआ ये गाना है, तो उन्होंने किस मोटिव से लिखा ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। उन्होंने ये गाना मुझे लिख के दिया था कि तुम ये गाना गा दो जहानाबाद मुड़वा पे। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त है शिव कुमार बिक्कू, वहीं के रहने वाले हैं, तो लोगों ने बोला कि मैंने उनके लिए गाया है, बट नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने उनके लिए नहीं गाया था। और ये गाना मैंने उनके लिए नहीं गाया था, ये गाना मैंने बस अमन अलबेला भैया कहने पे गाया है। और लोग टारगेट उनको करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं। तो आप बहुत अच्छे दोस्त क्यों चुने डिस्ट्रिक्ट? तो और मुझे नहीं पता, ये उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, उसमें गया भी है, अरवल भी है, जमुई भी है, नवादा भी है, पटना भी है, बट अमन अलबेला भैया का लिखा हुआ गाना था। अब ये उनसे पूछना पड़ेगा कि उन्होंने जहानाबादी क्यों चुना। तो गाना शायद वो उधर ही के रहने वाले हैं, इसलिए उन्होंने ये गाना चुना। तो गाना 2 लाइन हो जाए।
अरे वो गाना मेरा ही बहुत फेवरेट बन गया क्योंकि 2 मिलियन व्यूज आ गए हैं उस पे। अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेरे लोकगीत के प्रोजेक्ट आने वाले हैं बस नवरात्रि के बाद। 1-2 लोकगीत आएंगे, उसके बाद छठ की तैयारी है। छठ आएगा मेरा, छठ के बाद बैक टू बैक मैं लोकगीत में आपको दिखूंगी। सैड सॉन्ग की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और लोगों की रिक्वायरमेंट है कि सैड सॉन्ग में मैं खुद दिखूं, तो इस बार मैं सैड सॉन्ग में रोते गाते आपके सामने दिखने वाली हूँ। तो दिल थाम के बैठिए। गायकी और अभिनेत्री दोनों के रूप में अनुपमा यादव। हाँ, कभी कभी कर लेते हैं। नवरात्रि मैंने एक भी गाना लीड नहीं किया, नवरात्रि मैंने मॉडल से ही करवाया है, बट छठ में हो सकता है मैं खुद से लीड करूं और सैड सॉन्ग में रोते धोते मैं से नजर आने वाली हूँ आप पे, इसलिए। आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अंशतः हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहिए? यही बोलूंगी, अच्छी चीजों को प्रमोट कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे भाई को खूब सारा प्रमोट कीजिए, खूब प्यारा आशीर्वाद दीजिए और साथ ही साथ यही कहूंगी अच्छी चीज़ों को सुनिए और अनुपमा को जैसे प्यार देते हैं वैसे दीजिए। और गलतफहमियां लोगों को मेरे प्रति बहुत ज़्यादा हैं, तो आप जब हमसे मिलेंगे तो आप जान जाएंगे मैं कैसी हूँ। और बाकी तो हर हर महादेव, जय माता दी। धन्यवाद। तो दोस्तों अभी हमारे साथ थी भोजपुरी जगत की बहुत ही अच्छी गायिका अनुपमा यादव जी। तो इनके आने वाले गाने को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। और अभी इनका गाना आया है निमिया के झुलवा लगाया था, निमिया पे झुलवा लगाया था, बहुत ही प्यारा गीत है, देवी गीत का, सुनिएगा तो आपको बहुत मजा आएगा। तो इस नवरात्र में इस गाने को सुनकर खूब प्यार आशीर्वाद दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी खूब प्यार आशीर्वाद दीजिए। बाकी मैम की बातों से आप कितना सहमत हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।